करते हुए जय हिंद और जय भारत करता हूं। अपनी बात में स्टार्ट करता हूं कि अपने दुखों का अंत चाहते हो तो तुम्हें लड़ना है। शायरी नहीं, बाबा साहब का, क्योंकि हम लोग एकेडमिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उस लिटरेचर की बात करेंगे, इस दर्शन की बात करेंगे जो महापुरुष हूबहू लिखा, जो संपूर्ण वाङ्मय है, जो बाबा साहब के स्पीचेस जहां भाषण लिखे गए, उस भाषण से, उस खंड से मैं बोल रहा हूं कि अपने दुखों का अंत चाहता है। बेहद बहुजनों, अरे भारत में हक वंचित समाज के लोग जिनको हक मिलना चाहिए था और नहीं मिला, उनको उन्होंने अगवा किया, बताया, आदेशित किया कि तुम्हें अपने दुखों का अंत चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा, और लड़ने से पहले पढ़ना होगा, और बिना पढ़े लड़ोगे तो हार निश्चित। साथियों समझिए, जिस दार्शनिक की बात मैंने तथागत बुद्ध का नाम लिया, एक दार्शनिक जो मानवतावादी सोच लेके इस दुनिया में, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में, याद है यदि भारत में आप महफूज अपने आप को महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसे दार्शनिक जो चाइना, जापान और अन्य श्रीलंका ऐसे देशों में मानवतावादी आंदोलन रखें, यहाँ जब आपके साथ शोषण होता है तो वहां से दबाव पड़ता है तो आपको सुरक्षा मिलती है। ऐसे महापुरुषों में सबसे पहले जिस पढ़ाई की मैंने बात कहा, उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि के शरण में जाने की बात कही, उसी बात बाबा साहब ने कहा कि एजुकेट एजिटेट आ गया। मैं बाम से पे आता हूँ, आप इंग्लिश का वर्जन है, जरा देखिए, वर्ग क्रिया है, करने की बात करता, इंग्लिश में लिखा हुआ एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज। एजुकेट करना हमको, आपको बता दें, ये जो बड़े बड़े मुशायरे हो रहे हैं, ये केवल एंटरटेनमेंट पैदा करते हैं, एजुकेट नहीं पैदा करते हैं। एजुकेट का केवल और केवल एक सार है कि आप अपने दिमाग को सोच के, बुद्धि डेवलप कर मानवतावादी बनिए और सही जगह बटन दबा दीजिए। बहुत लंबा है एजुकेट, लेकिन मैं सार में केवल बता दूंगा आपको कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, मुझे देश का शासक बनना है, मालिक बनना है, हुक्मरान बनना है। ये बुद्धि, ये सार लगातार मैं केवल और केवल जो बात कहूंगा वो थाट और विचारधारा की बात कहूंगा, दर्शन पे बात कहूंगा। मैं एक दार्शनिक व्यक्ति हूँ, डॉक्टरेट हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के लोगों में, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जाके आप बताइए। एक जिम्मेदारी मुझे एक मिली है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, जो ये माइनॉरिटी है, बैकवर्ड, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये हक वंचित है भारत में। इनको तथाकथित दबाया गया, इनको हुक्मरान बनने नहीं दिया गया, मालिक बनने नहीं दिया गया, शासक बनने नहीं दिया गया। लेकिन मालिक, शासक और हुक्मरान, यही आंदोलन बाबा साहब का कोई दर्शन यदि पूछ दे एक लाइन में किसी भी व्यक्ति से जो भारत में हक वंचित है, उसके लिए मैं उत्तर बता दे रहा हूं कि केवल और केवल भारत में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको समाज के मुख्य धारा में लाना और इनको दूसरा हुक्मरान बनाना, मालिक बनाना, शासक बनाना। आप हुक्मरान हैं, भारत देश आजाद है, 1950 में आपको आजादी मिल गई। अब मान्यवर साहब जो हैं, इन्होंने जो नारा दिया 1585 का, हम 85 के लोग, भारत के 1.25 अरब की जो आबादी, उसका 85% निकाली, उस 85 का भी 50% निकाल दीजिए। केवल उतना भी वोट यदि एक राजनीतिक दल का पड़ जाए तो आप शासक, मालिक और हुक्मरान होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मालिक, शासक, हुक्मरान क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि एजुकेट नहीं, बुद्धि नहीं। बुद्धि ये कहती है कि हमको मानवतावादी सोच डेवलप करना है, लेकिन हम तथाकथित जातियों में फंसे। उतनी दूषित मानसिकता का अपने यहाँ जो कैटेगरी बनाया है, ये उच्च कैटेगरी का है, ये बीच कैटेगरी का, ये नीच कैटेगरी का है, उसके साथ साथ माइनॉरिटी में भी बना दिया, उनमें भी 2 कैटेगरी बना दिया, 2-3 बना दिया, मतलब वहां भी उच्च नीच की परंपरा बना दिया। लेकिन बुद्धि यदि आप
एजुकेट होंगे, बाबा साहब को मानेंगे, महापुरुषों को मानेंगे, तो मानवतावादी स्थापित होगा और इस देश में आप शासक और मालिक और हुक्मरान बनेंगे। और वो तब हो सकता है जब आप इन महापुरुषों की बातों को माने। जिस हुक्मरान बनने के बाद बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, मुझे देश का शासक बनना, मालिक बनना, हुक्मरान बनना है। इसी बात को हूबहू इसी बात को एक हमारे दार्शनिक थे जिनको संत महंत पता न क्या भक्त शिरोमण ऐसे ऐसे शब्दों विशेषण से जोड़ा जाता है, वो हिंदुओं की ही परंपरा है। हम हिंदू हैं, हमसे हिंदू से कोई संबंध ही नहीं है। अब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में थोड़ा सा प्रकाश डाले हैं, आदरणीय लालचंद सर, मैं उसको थोड़ा सा लाइन बता दूं क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा तो लंबा, आप लोग काफी देर से बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में जो लंदन में हुआ है उसका सार मैं बता दे रहा हूं, केवल एक ही लाइन। बाबा साहब लिखते कि ये आयवर जिंदगी जीने वाले लोग, नदियों के किनारे बसे हुए लोग, अमानवीयता का दंश झेल रहे लोग, तथाकथित जिनको नीच सुधरा कहा जाता है, अंतिम शासक बेदर्द के वंशज और मूलतः बहुत बजना हो। जो दार्शनिक, जिन दार्शनिक की बात मैं कह रहा हूं, हुक्मरान बनने की जो बात कह रहा था, रैदास था, बोधिसत्व रैदास उनको कहा जाता है। संत महंत हिंदुओं की परंपरा, ये हिंदू मैं कह रहा था कि हिंदू ही है नहीं। ये जो हमारे दार्शनिक हैं ये मानवतावादी, बोधिसत्व रैदास भी इसी बात को कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम प्रसन्न, रैदास अपने प्रसन्न। चाहूं ऐसा राज में, किस राज की बात कर रहे हैं? कोई राज में, मैं हिंदी का भी स्टूडेंट हूं, हिंदी से पीएचडी हूं, उस राज को वो राम राज की संकल्पना से जोड़ के फिर राम के पास लेके जाएगा, अलौकिक पारलौकिक चमत्कारी बताएगा। ऐसा नहीं, वो आदमी थे, केवल और केवल आदमी थे। जैसे मैं एक मानव हूं, एक ऊंचे दर्जे का मानव जो मानवतावादी व्यवस्था को स्थापित करता है, ऐसा मानव जो नैतिक मूल्यों से जीता है, ऐसे थे हमारे महान दार्शनिक रैदास, बोधिसत्व रैदास। हुक्मरान बनने की बात उन्होंने कहा और आप अलौकिक पारलौकिक राम के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने शासन सत्ता की बात कही कि भारत में जो हक वंचित है उनको हुक्मरान बनाना, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को, सबको समान भावना मिले। और मैं माननीय कांशीराम साहब, इसी बात को माननीय कांशीराम साहब पे लाना चाहूंगा। हूबहू वर्तमान भारत में जिस समय आंदोलन, जिस हम लोग भी एक उनके परिपाटी पे आगे चल रहे हैं, गांव-गांव जाके अलग जगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। प्रबोधक का मतलब ही यही होता है कि जगाने वाला, बताने वाला। हम लोग जो गांव-गांव में चल, हम लोग नौकरी पेशा के लोग हैं, हम अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, हमको क्या जरूरत है इतनी ठंड में आके यहाँ बड़ा देरी से उल्टा सीधा चर्चा पर चर्चा करने का। अभी हम लोग छूटेंगे तो पता ना घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं इस बात को बताऊं। मैं प्रबोधक, मानव साहब यही काम कर रहे थे और आप हुक्मरान बनाए, एक दो बार नहीं, चार चार बार आप हुक्मरान बने। और उसी हुक्मरान बनने के बाद ये कैसे करते जरा, तो उस समय एक महिला की बेटी के साथ दुराचार हो जाता है, दुराचार हो जाता है। वो रोती है, बिलखती है, कराहती है कि हमारे बेटी के साथ शोषण हुआ, बलात्कार हुआ है। तो उसको पता था कि एक बहुत बड़े नेता आए हमारे रहबर है, माननीय कांशीराम नाम, पंजाब से आए हैं और बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे समाज की। तो उसको लगा कि हम माननीय कांशीराम साहब के यहाँ जाएंगे और बताएंगे कि हमारे बेटी के साथ दुराचार हुआ, शोषण हुआ है, तो माननीय कांशीराम साहब हमको न्याय दिलाएंगे। सोचिए, महिला जाती है और माननीय साहब भाषण दे रहे होते हैं, वो बीच से पहुंचती, हम लोग रोकते हैं लेकिन करीब तक पहुंच जाती है। मानव साहब कहते हैं कि बहन को आने दो, और जो महिला आती है तो सुनिए कि बड़ा मार्मिक घटना, लेकिन दर्शन है, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि वास्तव में आपकी समस्या का समाधान क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। महिला रोते हुए, बिलखते हुए अपना आंचल माननीय कांशीराम साहब के सामने फैला देती है और कहती कि हे माननीय कांशीराम साहब, मेरी बेटी के साथ शोषण हुआ है, दुराचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, आंचल फैला के रोती है और कहती कि हे माननीय साहब, मुझे न्याय चाहिए। माननीय साहब सबके समाज के सामने जो नारा दे रहे होते, जो भाषण दे रहे होते हैं, उसी माइक से कहते हैं, उसी माइक से कहते हैं कि हे बहुजनों,
इस बहन की बात मैं आप लोगों के सामने भी कहता हूं कि हे बहुजनों, तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। जबकि उत्तर अजीब टाइप का लग रहा है कि उसके साथ शोषण हुआ है, दुराचार हुआ उसकी बेटी के साथ, तो सबसे पहले पुलिस थाना होना चाहिए। दुराचार किया है तो उसकी सजा होना चाहिए। और मानव साहब कहते हैं कि हे बहुजनों, हे बहन, तुम जो आई हो, तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। जो समाज तन मन धन से क्रांति नहीं करती, जो समाज तन मन धन से सहयोग नहीं करती, डॉक्टर महबूब आजम जैसे, आप लोगों जैसे जो आप शहादत दे के सहयोग कर रहे हैं, बैठे और सुन रहे हैं, हे बहुजनों, तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। और जो समाज क्रांति नहीं करती, जो समाज सहयोग नहीं करती, वो समाज कभी भी क्रांति नहीं कर सकती। और जो समाज क्रांति नहीं कर सकती, वो समाज कभी भी अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती। आपको